अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। साहब हमारी बहन का सवाल है कि उन्हें एलर्जी है, उन्होंने मेडिसिन ली है 2-2.5 साल हो गए हैं लेकिन उनको ना आराम नहीं आ रहा, तो कोई वो कह रही है कि वजीफा बता दें जिसे खाने से ना वो का मर्ज ठीक हो जाए। जी ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बेटी ने सवाल किया है कि कोई बेटी है उसको एलर्जी है। एलर्जी जो है वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर और मुख्तलिफ़ इसकी इकसाम हैं, उससे हो जाती है। जल्द की एलर्जी होती है, बाज़ का किसी को मिट्टी से एलर्जी है, किसी को साबुन वगैरह की खुशबू से एलर्जी है, किसी को वैसे खुशबू से एलर्जी है, किसी को गर्मी से, किसी को सर्दी से, किसी को मौसम से, कोई आबो हवा से, मतलब मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर एलर्जी हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो मेडिकली तौर पर इलाज है उसको जारी रखना चाहिए। डॉक्टर्स हजरात से अपना राब्ता रखना चाहिए। यहाँ मैं डॉक्टर हजरात से भी गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा एक बात को अपने ज़हन में रखो, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, एक दिन मौत का प्याला हर किसी ने पीना है, मौत का जायका चखना है। किसी पेशेंट के साथ जुल्म और ज़्यादती ना की जाए। पैसा कमाने की खातर तरह तरह के उनको टेस्ट लिख के दे दिए जाएं, ये भी टेस्ट कराओ, ये भी टेस्ट कराओ, ये भी टेस्ट कराओ। आगे लेबॉर्ट्री वालों से सेटिंग की भी हो, इतने % मेरा होगा। याद रखें, रिस्क तो अल्लाह ने दे ही देना है, और नाजायज़ तरीके से जो कमाया जाएगा वो जो तो अपने घर में लेके जाएगा ना, तो फिर याद रख तेरी औलाद, तेरे बच्चे, तेरी बीवी तेरे फरमा बरदार नहीं रहेंगे। या मैं गुजारिश करना चाहूँगा, कोई मुसलमान जिस ओहदे पर भी बैठा हुआ है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो सूफी है, चाहे वो पीर है, चाहे कोई कारोबारी है, चाहे कोई मुलाजिम है, अगर वो हराम पैसा अपने घर में लेके आता है तो याद रखो दुनिया में भी अजाब होगा, कब्र में भी अजाब होगा, हशर में भी अजाब होगा। हराम कमाने वाले की मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम शिफात नहीं फरमाएंगे। वो तो क़यामत वाले दिन और कब्र और हशर की बात है ना। दुनिया में भी हराम कमाने वाले को सुकून नहीं मिलेगा। हो सकता है पैसा आ जाए उसके पास, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा, जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी। तो एलर्जी का बेहतरीन इलाज है सूरत अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। सूरत फ़ील को 41 दफ़ा पढ़ा जाए, और सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह इसको भी 41 दफ़ा पढ़ा जाए। पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ा जाए। अल्लाह के फजल करम से, नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका, इंशाअल्लाह ताला मेरे सरकार की निगाह करम का सदका, सुबह की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद इसको पढ़ के पानी पे दम करके पिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम आ जाएगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।